एक और स्टूडेंट है, कहाँ से आए हो आप? मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई। क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ कि लाइक मैंने पेपर दिया ठीक है, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी 556 मार्क्स, ठीक है, एंड मैंने जब रिजल्ट देखा बहुत शॉकिंग था, सिर्फ 81 मार्क्स आ रहे हैं। ओके, बाकी मार्क्स कहाँ गए कुछ नहीं पता। ओके, इवन OMR जब रिलीज हुआ था ना ही कुछ न्यूज आई ना ही कुछ आया। इवन रिजल्ट के टाइम मे बी लाइक लास्ट ईयर तक पहले न्यूज आती थी एक हफ्ता पहले तक कि अभी आने वाला है आने वाला है आने वाला। एकदम से ऑल ऑफ द सडन रिजल्ट निकाल दिया। OMRs के लिए ना ही ईमेल पे कुछ आया ना ही मेन वेबसाइट हमारी खुली, तो हम कैसे पता लगाए कि लाइक मैंने जेन्युइनली 81 लाए हैं या मुझे 564 है। तो मैं वही पूछने के लिए मैं इधर आई थी आज। आपके अकॉर्डिंग 560 प्लस आपके आ रहे थे मार्क्स? Yes. ठीक है, रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपके मार्क्स दिख रहे हैं 80, हाँ, राइट? 81, ठीक हाँ. है। अब जब आप यहाँ आए तो यहाँ से आपको क्या जवाब दिया गया? यहाँ से लाइक पहले तो हम जैसे ही गए, बहुत रूड बिहेवियर था। जिन्होंने हमसे पूछा उनका काफी ज्यादा रूड बिहेवियर था कि आप कुछ भी कर लीजिए हम नहीं कराएंगे, एंड लाइक केस भी हो सकता है एंड ऑल दैट। बट फिर भी अच्छा हुआ हमने हमारे एडवोकेट सर को लाए थे और उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। उन्होंने काफी स्मूथली चीजें बोली और निकलवाई चीजें। आपके OMR पे कैंसिल दिखा रहा है? नहीं, कैंसल्ड नहीं दिखा रहा है, मेरी OMR सब सही दिखा रहा है, बस बबलिंग इज कम्प्लीटली रॉन्ग। और ये अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अगर इतनी श्योर होती मेरे मार्क्स के लिए तो मैं शायद आती नहीं। काफी दूर से आए हो आप? काफी दूर से आई हूँ मैं, एंड ये मेरा फर्स्ट लाइक मेरे 12th के बाद ये फर्स्ट ड्रॉप है, तो मेरे लिए काफी क्रूशियल ईयर है बिकॉज मेरा करियर इससे स्टार्ट होने वाला, राइट? एंड मुझे पूछना है क्योंकि बिकॉज मेरा करियर इस पर डिपेंड करता है, तो मेरा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा या कोई स्ट्रिक्ट कुछ हो सकता है। अगर ये कोई स्टैंड अलोन इंसिडेंस होता कि आप ऐसा कुछ क्लेम कर रहे थे, हमारे सामने अभी कम से कम 10 स्टूडेंट ऐसे हमें मिले जो सेम इंसिडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, सेम चीजें हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग नंबर्स कुछ और आ रहे थे, जब यहाँ पे रिजल्ट आया तो रिजल्ट में नंबर्स उनके कुछ और आ रहे हैं, और जब यहाँ स्टूडेंट आया तो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर उसको नहीं मिल रहा है। इवन वहाँ पे हमें बहुत रूड बिहेवियर से चिल्लाया गया कि तुम तुम झूठे हो, तुमको पहले से पता नहीं था, लाइक हमें ही बोला जा रहा है वहाँ पे। यहाँ तक मैंने कुछ स्टूडेंट्स सुना कि वो ये कह रहे हैं कि तुम खुद ही फ्रॉड हो, तुम्हारे पेपर गलत हुए थे और आप यहाँ पे आके अपने पेरेंट्स को भी मैनिपुलेट कर रहे हो और यहाँ आके आप मिसलीड कर रहे हो। और OMR शीट्स मैच नहीं हो रही, और अगर कोई बच्चा इतना श्योर नहीं होता तो वो यहाँ तक क्यों आता अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर। मैं यहाँ आई, मेरे बाद यहाँ पे एटलीस्ट 7 से 8 बच्चे आए और मैंने सबसे मिला, सबकी सेम स्टोरी है, किसी को 0, किसी को -6, किसी को कुछ, जबकि ये बच्चों ने 600 प्लस के हमेशा मार्क्स रखे थे अपने ट्यूशंस में, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा क्वेश्चन भी यही है। अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेने जा रहे हो आप? क्या करोगे आप? लाइक अभी जो हमने हमारे सर लेकर आए हैं, जो हमारे लॉयर है, अब वो जो भी करे, बिकॉज वी नीड जस्टिस। मुझे चाहिए कि मेरे जो रियल मार्क्स है मुझे मिले और एक्शन हो, क्योंकि अगर हम NTA पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप किस पे करेंगे? सबसे बड़ी एग्जाम कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये, सबसे बड़ी, और इसका गठन इसलिए किया गया था ताकि चीजों को ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा सके और एफिशिएंट तरीके से किया जा सके। अगर इसको एफिशिएंसी कहते हैं तो इससे बेहतर जो पुराना सिस्टम था वही चलना चाहिए, वही रहने देते हैं। एग्जैक्टली। मेंटल स्टेट क्या है आप लोगों का जब आप ऐसे इंसिडेंट्स देखते हो? क्या मतलब क्या किस तरीके से क्या फील कर रहे हो? मेंटल स्टेट ऑब्वियसली किसी ने अपने 3-4 साल अपने नीट के करियर में दिया, कोई भी बच्चा खुश तो नहीं रहेगा ये मार्क्स से, क्योंकि वो उस एग्जाम के पीछे मेहनत, नींद, स्टडीज, 12-12 घंटे पढ़ना एंड ऑल दैट बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड उसके बाद भी अगर हम इतना पेपर, और लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस बार के खुश होके घर गए थे क्योंकि एग्जाम अच्छा गया था, बट रिजल्ट्स पूरे अनएक्सपेक्टेड है। और ये जो रिजल्ट अभी दिख रहा है, एक सेंटर से 7 बच्चे का ऑल इंडिया रैंक, इस पे क्या सोचते हो आप? एक ही सेंटर से 7-7, 8-8 बच्चे का ऑल इंडिया रैंक। मुझे हंसी आ रही है बिकॉज ऐसा पॉसिबल आज के पहले तो नहीं था। आज के पहले तो कभी लाइक 720 में से 720 आज मैं इस बार मैं पहली बार सुन रही हूँ। इतने सारे बच्चों का आना, इतने सारे 60 प्लस स्टूडेंट्स का। और ये ट्रॉमेटाइजिंग केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए भी। अगर आप दिखाएं तो इतने सारे पेरेंट्स दिखा लो एक बार, इतने सारे पेरेंट्स आए हुए हैं और ये लोग दूर दूर से। कहाँ से आए आपसे? सर मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। और कब आए यहाँ पे? मैं आज सुबह के फ्लाइट से आया हूँ। मॉर्निंग में आया। तो यहाँ किस तरीके से बिहेव किया गया? सेटिस्फैक्टरी आंसर यहाँ का बिहेव तो इतना बेकार है, गंदा रहा कि आते बार हम लोग को इतना चिल्लाया इन लोगों ने
कि आप पे ही चिल्ला रहे हैं? बच्चों पे चिल्ला रहे हैं, हमारे लॉयर पे चिल्ला रहे हैं क्या कह रहे थे? कि भाई आपको ओएमआर शीट मिलेगा नहीं, आपको जो करना है वो करो, आप कोर्ट में जाना कोर्ट में जाओ। ये सब इन्होंने बोल के बताया। फिर हम लोग एप्लीकेशन देके वो निकाल लिया वहाँ से। जी हाँ सर। क्या डिमांड कर रहे हैं आप अभी एनटीए से? सर एनटीए डिमांड ये करेगा हमारे जो बच्चों की जो ओरिजिनल मार्क्स है वो दिया जाए हमको, बाकी हमको कुछ और चाहिए नहीं। इनको देखो अभी मैं उन्होंने ओएमआर शीट दिए, बच्ची को 81 बता रही, जबकि एक्सपेक्टेड करती थी वो 567 मार्क, 567 मार्क। तो अभी 81 की एमआर जो दिखाई उन्होंने, मतलब जो शीट दिए, तो उसके अंदर वो तो माइनस भी जा रही है, 81 बता दे उन्होंने। तो 81 है तो 81 दिखाए ना उसके एमआर में, वो तो 81 का माइनस की वाली ओएमआर दे रहे हैं उसको बच्ची को। मतलब जो ओएमआर दिया गया उसमें माइनस में आ रहे और पेपर्स उनको दे रहे, अपना जो रिजल्ट में 81 बता रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो, अगर आप दिखाओ, बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे और सबका लगभग एक ही कंसर्न है कि डिस्क्रिपेंसी का लेवल बहुत अलग लेवल पे जा चुका है। सर आप भी आए हैं उसी रिगार्डिंग? जी। क्या जी। कंसर्न है आपका? और मेरी बेटी के -6 दिखाए इन्होंने। -6? हाँ जी। और उनके अकॉर्डिंग क्या रहा? तो उनके अकॉर्डिंग तो मेरे बच्चे ने टेस्ट चेक किया, 513 आने चाहिए थे उससे। 513 आने चाहिए। हाँ जी। और ये कैसे क्लेम कर रहे हैं आप लोग कि आपके स्टूडेंट का 513 आना चाहिए? तो एक्चुअली जब बेटी ने वो लोग फिल किया ना, तो उसके बाद उन्होंने घर आकर भी चेक किया, जो इसकी एक इनकी साइट रहती है उस पर अपना अपलोड कर देते हैं ना, तो वहाँ भी इसने मेरी बेटी ने चेक किया, तो उसके अकॉर्डिंग उसने बोला पापा जितने मैंने किए उसके हिसाब से मुझे 513 नंबर। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से, जलंधर से। पंजाब से आए हैं आप? हाँ जी। और यहाँ क्या बताया गया फिर आपको? अभी तक उन्होंने मुझे वो एमआर शीट देने का वादा किया है, अभी वेट कर रहे हैं उस शीट की। अच्छा। पर मुझे लग रहा है माइनस तो वैसे भी आना नहीं चाहिए ना, 0 आ जाए। मान लीजिए बच्चे ने कुछ किया नहीं, 720 में से अगर 0 आ जाए, पर 0 से भी नीचे -6 क्या हुआ? तब जबकि बच्चा क्लेम कर रहा है कि उसके 500 प्लस मार्क्स आने। देखिए एक नॉर्मल बात है ना, एक अगर नॉर्मल बच्चा पढ़ने वाला जो +2 में कम से कम 90 प्लस नंबर लेकर 96 प्लस नंबर लेकर गया। कितने परसेंटेज उनके क्लास 1 में थे, 11 में थे इनके 84। अच्छा, आप ही स्टूडेंट हैं? जी। आप बताएंगे ओवरऑल क्या इंसिडेंस रहा? मैंने सारे क्वेश्चंस मतलब वहाँ पे टिक करके आई थी, घर आके चेक किया, फिर उसके बाद इन्होंने अपनी साइट पे आंसर शीट अपलोड की थी, उससे भी सारा एक बार क्रॉस चेक किया। उसके अकॉर्डिंग क्या रहा? 513 बन रहे थे। 513 बन रहा था आपका आंसर की के अकॉर्डिंग, जो ऑफिशियल आंसर की था। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ जो रिजल्ट आया? रिजल्ट उसमें -6 दिखा रहा है। -6 मतलब आप कह रहे हो एनटीए के ऑफिशियल आंसर की में आपका 530 आ रहा था, बट अभी 513 आ रहा था आपका एनटीए के ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब जब आपका रिजल्ट आया तो आपका -6 आ रहा है। और यहाँ क्या बताया गया फिर आपको? अभी वो कह रहे 2 घंटे में ओएमआर शीट मिली, क्योंकि मैं डाउनलोड नहीं कर पाई, नहीं क्योंकि रिजल्ट जल्दी आ गया था, तो पता नहीं था कि रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएगा, इसलिए। तो ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, ये कोई स्टैंड अलोन केस नहीं है? जहाँ एक बच्ची अभी सर दिखा रहे थे, उसकी ओएमआर शीट मेरे पास है ना, वो दिखा रहे थे कि बच्ची ने अपनी ओएमआर शीट पर लिख दिया कि मुझे आता ही नहीं कुछ भी। मतलब देखिए ऐसे कौन बच्चा लिख सकता है ओएमआर शीट पे? और पीछे हाँ, ऐसे तो को पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे को लिख सकता है बच्चा? वो एग्जाम में बैठेगा कि वो फिर अगर उसने ऐसे ही लिखना है तो ना। और मतलब स्टूडेंट क्लेम कर रहे हैं कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, जो ओएमआर शीट उसको तो रोती हुई गई बेटी, तो वो रो रही थी। और एक सबसे बड़ी, हमने आकर देखिए पंजाब से आए हम, लगातार 6-7 घंटे गाड़ी चलाकर आए हैं, तो ऊपर जो बैठा है ना, जो सभी डील कर रहा है बच्चों को, वो इतना रूडली डील कर रहा है जैसे उसकी भावना नहीं बच्चों के प्रति कोई, मतलब इतना बच्चों को हर्ट कर रहा है पूरा। मैंने भी सुना एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि ये जो भी आ रहे हैं वो खुद ही फ्रॉड करके आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इतनी उसकी गंदी लैंग्वेज है ना, मतलब अब क्या बताएं आपको। एक बेटी जिसकी मैं बात कर रहा था ना, जिसको उसको बोल दिया, मतलब हाँ आपने लिखा होगा, वो रोती हुई गई। तो मतलब ये बहुत बड़ा स्कैम है, जो छोटी बात नहीं है। कहीं को 719 मतलब 700, मतलब उनकी जो अगर आप रैंकिंग चेक करो तो कुछ और आ रही है, उनके मार्क्स चेक करो तो कुछ और आ रहे हैं, मतलब मैच ही नहीं कर रहे। क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? डिमांड तो हम यही कर रहे हैं कि इनकी फिर से रीचेकिंग हो इनकी, और रीचेकिंग हो, और अगर नहीं होती तो अगर काउंसलिंग जो आगे होगी उसको रोका जाए। ठीक है। तो देख रहे हो किस तरीके से परेशान है पेरेंट्स। कोई पंजाब से आया है, कोई हैदराबाद से आया है, कोई नागपुर से आया है, देश के अलग अलग राज्यों से बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कोई 8-8 घंटे ड्राइव करके आया है। तो अगर स्टूडेंट झूठ बोल रहा होता, या तो किसी के अंदर गट्स नहीं होता कि वो यहाँ तक आए और इस तरीके से चीजों से इनसे बात करे। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये है कि कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे रहा है, कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया इन लोगों ने सही तरीके का, जिससे कि इनके जो भी कंसर्न है उसको रिजॉल्व किया जा सके। हमारी एनटीए से यही रिक्वेस्ट होगी कि एटलीस्ट एक जो भी रेजोल्यूशन होना चाहिए, इनका प्रॉपर रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए, ताकि ये लोग जो दूर दूर से आए हुए हैं इनको एक प्रॉपर रेजोल्यूशन दिया जा सके। आई होप कि आपके जो भी कंसर्न है उनको रिजॉल्व किया जाएगा।
थैंक यू। एक बात ये भी आपने चैनल के माध्यम से बताया ना कि जिनका जो माइनस दिखा रहे हैं, 0 दिखा रहे हैं, तो बच्चा वो +2 में अच्छे मार्क्स लेकर जहाँ तक पहुंचा है ना, तो क्या उसने 2, 4, 5 आंसर भी नहीं दिए उसने, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रॉपर रेजोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।